नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से है। बीजेपी का प्रचार करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या का मामला है। रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगा। इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार किया था बाबर नामक इस मुस्लिम युवक ने। तो बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रचार करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। दरअसल मुस्लिम युवक था जिसकी पीट कर हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था इन चुनावों में और रिश्तेदारों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही उसकी हत्या की है। इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई है युवक। बिलखते हुए लोग, आंखों में आंसू और मातम का माहौल। तस्वीरें कुशीनगर जिले के कटघरही गांव की हैं, जहां बाबर नाम के एक शख्स का बीजेपी के समर्थन में प्रचार करना कुछ दबंगों को इस कदर नागवार गुजरा कि उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बाबर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम समुदाय से आता था, चुनाव में बीजेपी के समर्थन में प्रचार करता था और धर्म के चंद ठेकेदारों को ये बात कबूल नहीं थी। लिहाजा बेरहमी से बाबर की हत्या कर दी गई। कई बार इसको धमकी मिला, 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हत्या की इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बीजेपी विधायक PN पाठक पहुंचे। जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे। मृतक बाबर के घर वालों का ये भी कहना है कि उसको मारने की धमकियां पहले भी दी गई थी और इन धमकियों को लेकर कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन बावजूद इन शिकायतों के पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और इसका खामियाजा बाबर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अभी इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि दोषियों को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बाबर के परिवार को सजा मिले, शायद उसकी भरपाई कभी भी ना हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोक पांडे बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, कुशीनगर में इस युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि आरोप है इसके रिश्तेदारों पर कि उन्होंने ही हत्या करवाई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था, इस वजह से हत्या करवाई गई है। पहला आपका रिएक्शन। देखिए, आपको बता दें, निश्चित तौर पे हमारे भाई की जो हत्या हुई है ये दुर्भाग्यजनक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार वो कर रहे थे और उनकी हत्या कर दिया, इसलिए लोगों ने, ये और दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम किसी को बख्शने वाले। अशोक जी, कहां गया जीरो टॉलरेंस आपका? अशोक जी बताइए ना, 20 तारीख को ये पूरी घटना सामने आई, 7 दिन इलाज चलता है। आपके विधायक ने नवेली टिकट दिया था, PN पाठक जीत कर आए हैं। 7वें दिन जब ये दुर्घटना हो जाती है उसके बाद पहुंचते हैं। कितने आरोपियों के आपकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया अब तक, बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी घटना में आपने देखा होगा हमारी सरकार में कोई ऐसा अपराधी नहीं था जो जेल के शिकंजे में न हो, और मेरा ये मानना है ये घटना दुर्भाग्यजनक है और जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था हमारा बाबर नामक कार्यकर्ता, उसकी हत्या कर दिया उनके रिश्तेदारों ने, ये दुर्भाग्यजनक है। अशोक जी, आप बने रहिएगा। दीपक हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। दीपक, कब की ये घटना है, कितने दिन इलाज चला और इस दौरान पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए आयुष, सीधे तौर पे जो रामकोला पुलिस है कुशीनगर की, वो इस मामले में सबसे बड़ी दोषी है। 20 तारीख को घटना होती है, 20 को जब मारा जाता है बाबर को, उसके परिवारों को द्वारा छत से फेंका जाता है, बुरी तरह से घायल होता है वो आदमी। उसके बाद उसके परिजन थाने पे जाते हैं, तहरीर दी जाती है, लेकिन NCR तक दर्ज नहीं करती है रामकोला पुलिस।
इंतजार करती है कि बाबर की मौत हो तब उसके परिजन आए और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हो। 7 दिन बाद वही किया। 4 आरोपी नामजद हैं, बाकी लोगों के खिलाफ अभी जो है मुकदमा अब जब बाबर की मौत हो गई है तब दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। बड़ी बड़ी बातें अशोक जी अभी कर रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की बात है। यही उनकी पुलिस है जो सीधे तौर पे घटनाओं पे अपनी रिएक्शन तब देती है जब व्यक्ति की या तो बुरी तरह से पिटाई होने के बाद से मौत होती है या फिर वो हायर ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ या फिर दिल्ली जाने पे मजबूर होता है। 7 दिन तक पुलिस आखिर क्या कर रही थी? इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति था। बाबर अपने गांव में वो बीजेपी का जश्न मना रहा था, बीजेपी की जीत का। पटदार जो उसके थे वो दूसरी पार्टी से संबंधित थे। देखा नहीं गया उनको, समझाया उसको कि आप जश्न मनाना छोड़ दो। बाबर ने कहा कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं हम उसके लिए, उसकी जीत के लिए जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आप भी हमारी जश्न में सहयोग करिए। लेकिन उन्होंने न दीपक, किस पार्टी से ये जो लोग मारपीट जिन्होंने की है, जो रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, वो किस पार्टी के हैं दीपक? ये जानकारी क्या अब तक मिल पाई है? देखिए, गांव के लोगों से जो हमारी बात हुई आयुष, उसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के जो वहां के प्रत्याशी थे उनको उन्होंने वोट दिया था और जब पीएन पाठक वहां से जीते हैं जो जिसका प्रचार बाबर कर रहे थे तो उनको ये बात नागवार गुजरी कि उनके प्रत्याशी की हार हुई। बाबर जश्न मना रहे उनके प्रत्याशी की हार की बात, तो उन्होंने रंजिश से चुनावी रंजिश थी सीधे तौर पे और बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया, जिसके बाद बाबर की मौत हुई है। जी ठीक है दीपक, आपके पास वापस लौट रहे जावेद अहमद भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़ गए हैं। जावेद जी, अभी जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त गुंडागर्दी, माफियावाद, ये सब आरोप लगाए बीजेपी ने आप लोगों पे। आज ऐसा लग रहा है आपको कि वो सामने भी प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है? जावेद जी, देखिए, इसको आप कैसे प्रूफ कर देंगे कि वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। देखिए, मौत हत्या जो भी हुई है वो बहुत दुखद है और घृणित है। इस हत्या की मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। इस आपसी विवाद को जिस तरीके से पिछले 7-8 साल से मतदाताओं के बीच में आपसी विवाद या पार्टी बंदी या गांव की राजनीति को लेकर अगर कभी भी हत्या होती है या कुछ होता है तो वो सीधे जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने की एक परंपरा सी पड़ गई है। बंगाल में भी मैं वर्षों से देख रहा हूँ, केरल में मैं लगभग 25 से 30 साल से देख रहा हूँ कि इस विचारधारा ने उस विचारधारा की हत्या कर दी। उसके रिश्तेदार समाजवादी लेकिन अशोक जी, अरे पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रचार कर रहे थे, बाबर जो है भाजपा के प्रचार से। ठीक है अशोक जी, लौटते हैं आपके पास। जावेद भाई सुनिए ना जावेद भाई सुनिए ना, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? आप इसकी गारंटी ले रहे हैं? कार्यकर्ता ने भाजपा का प्रचार कर रहे थे। आप क्यों इसको इधर से उधर ले जाते हैं? आप हर हत्या पर राजनीति करोगे, लाश पर राजनीति करोगे, कफन पर राजनीति करोगे, देश को बर्बाद करोगे, कितनी राजनीति करेंगे आप? ठीक है जावेद भाई बने रहिए, अशोक जी बने रहिए। आप दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या ये लिंचिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है जो सीधा एक प्रश्न अब उठ रहा है? देखिए, अभी जो गांव के दूसरे लोगों से बात हुई है आयुष, वो ये बता रहे हैं कि बाबर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और उनके जो पटीदार थे वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ थे, गांव में उनका वो प्रचार कर रहे थे। और जब उनकी हार हुई उसके बाद वो तिलमिला गए और बाबर जो उनका पटीदार था उस पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला। देखिए, कमी हम सिर्फ सपा की नहीं दे सकते हैं। 7 दिन तक बाबर 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है दीपक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अशोक जी से जानते हैं। अशोक जी, 7 दिन हो गए कार्रवाई का जिक्र, कितनी कार्रवाई अब की जाएगी? बाबर की, आपके कार्यकर्ता की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि वो जश्न मना रहा था आपकी जीत का। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इसकी हम जांच करेंगे। पुलिस अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएन पाठक आपके विधायक है लोकल। बिल्कुल, लेकिन अशोक जी, जो पीड़ित का परिवार है वो ये जानना चाहता है कब तक करें? निश्चित तौर पे आप देखिएगा, एक घटना सामने आई है तो उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, अपराधी जेल जाएंगे और जो इन अधिकारियों ने हिला हवाली किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी पूरे प्रदेश में संदेश गया कि कितने गुस्से में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो पुलिस को नहीं मानता था, जो अपराध का राजनीतिकरण कर रहा था, अगर समाजवादी पार्टी की गलती से सरकार बन गई होती तो हजारों बाबर मर गए होते।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अशोक जी, जावेद भाई, आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। दीपक, एक गंभीर विषय है जो इंटॉलरेंस का जिक्र लगातार किया जाता था, जिस लिंचिंग का जिक्र किया जाता था, वो दोनों शब्द अब सियासी फिजा से गायब दिख रहे हैं। अपना अपना तर्क जरूर है, लेकिन ये यूपी के लिए अच्छा नहीं है। और जो कार्रवाई पीएन पाठक की तरफ से जिसका जिक्र किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, वहां पर एसडीएम भी पहुंचे थे, कार्रवाई की जाएगी, ये बात लगातार कही जा रही सरकार की तरफ से भी। देखिए, कार्रवाई कब होगी? तब होगी जब बाबर की मौत हो गई। 20 तारीख को ये सभी को पता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी रंजिश में घटनाएं होती है, मारपीट की घटनाएं गांव में खासतौर पे होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो कुशीनगर की पुलिस है उसकी ये बड़ी चूक है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आया था उसके बाद से इस गांव में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जो संबंधित चौकी है या फिर रामकोला थाना है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 20 तारीख को जब परिजन इस घटना की सूचना थाने पर लिखे गए तो थानेदार और तमाम जो उनके स्टाफ थे उन्होंने इसको हल्के में लिया और उनका यही। लेकिन साथ साथ दीपक, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यूपी में क्या इतना इंटॉलरेंस कुछ लोगों में बढ़ गया है कि वो जीत का जश्न मनाने भर से एक युवक की हत्या कर देंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो स्थिति है ये काफ़ी इधर चुनाव के बाद से बढ़ी है। और सिर्फ हम कुशीनगर की बात नहीं करें, इधर हम महाराजगंज में भी इस तरह की कई घटनाएं आई हैं जहां पे जो बीजेपी के समर्थक थे, जो जीत का जश्न मना रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। गोरखपुर में भी कई इस तरह की घटनाएं आई हैं। तो निश्चित रूप से ये बौखलाहट है विपक्ष के जो भी लोग हैं उनकी कि अगर उनकी पार्टी नहीं आई है प्रदेश में, जो वो सपने सजा करके बैठे थे वो सपने टूट गए, तो उसका जो खामियाजा है उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपना जीवन, जो अपना संघर्ष था वो इस बीजेपी को जिताने में दिया और जश्न मनाना। बिल्कुल दीपक, बौखलाहट पर तो सवाल उठते ही है और कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन कार्रवाई पुलिस प्रशासन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने लापरवाही यहां पर दिखाई है। तो फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।